वेलकम बैक टू एस्ट्रो वेक्टर्स व्यूअर्स। आज हम जिनकी केस स्टडी डिस्कस करने वाले हैं उनके हाथ में मल्टीपल जॉब ऑफर्स है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 जॉब ऑफर्स है और वो भी अच्छे अच्छे कॉरपोरेट्स की। और इनको अपनी खुद की कंपनी में भी प्रमोशन के लिए प्रॉमिस करा जा रहा है। तो इस तरह की कुंडली में क्या विशेषताएं होती है, किस तरह के हाउस कॉम्बिनेशंस होते हैं केपी चार्ट में, वो हम समझेंगे। इनकी कुंडली में अगर आप गौर से देखें तो थर्ड हाउस में 5 प्लैनेट्स है। सन, राहु, मर्क्यूरी, वीनस, मार्स। मार्स अपनी खुदी की राशि स्कॉर्पियो या वृश्चिक राशि में है और फिलहाल केतु इन सब पे से गुजर रहा है। आप सबको पता है कि राहु केतु का जो ट्रांजिट है फिलहाल टॉरस या वृषभ राशि और वृश्चिक राशि या स्कॉर्पियो राशि से हो रहा है। तो इसलिए केतु अभी इनके ये 5 प्लैनेट के ऊपर से गुजर रहा है। तो ये बात तो तय है कि चेंजेस होने वाले हैं। और थर्ड हाउस जो है वो करेज का होता है, थर्ड हाउस जो है वो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल का होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है इनके में एम्पलीफाई होने ही वाली है। अब ये खुद एक मैकेनिकल इंजीनियर है, वो क्यों है वो भी बड़ी आसानी से इनके चार्ट में देखा जा सकता है। इनका जो 5th लॉर्ड है वो सैटर्न है, वो जाकर के 6th हाउस में बैठा हुआ है और यहाँ पे मार्स थर्ड हाउस से सैटर्न को देख रहा है और सैटर्न 6th हाउस से मार्स को देख रहा है। तो सैटर्न मार्स का एक स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बन गया जो ये दिखाता है कि ये कहीं ना कहीं टेक्निकल फील्ड की तरफ जाएंगे और कहीं ना कहीं इंडस्ट्री से संबंधित होंगे। ये एक क्लू है जो ये दिखाता है कि ये टेक्निकल फील्ड में जा सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि इनको इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्यों मिली हुई है। इनको नवंबर 20, दिसंबर 20, जैन 20, फेब 20 लगातार हर महीने एक एक जॉब अपॉर्चुनिटी मिली हुई है और वो ऑटोमोबाइल कंपनीज में ही मिली हुई है। कोई ग्लास की कंपनी में मिली हुई है, कोई बाथरूम फिटिंग कंपनी में मिली हुई है, हर किसी में मिला हुआ है, पर ज़्यादातर इनका फोकस जो है वो ऑटोमोबाइल पे है। अब इनके केपी चार्ट पे आते हैं तो जो हमारा केपी चार्ट का रूल था वो बेसिक रूल ये था कि अगर 5 और 9 एक साथ किसी चार्ट में दिखता है तो वो जो है जॉब चेंज के लिए प्रॉमिस करता है। अब इनके 9 के 9 प्लैनेट्स में अगर देखें तो 5, 9 मून में है, जुपिटर में है, राहु में है, मार्स में है, वीनस में है। 5 प्लैनेट्स में 5, 9 है। और ये बात आप ध्यान रखिए कि सैटर्न राहु केतु के अंदर नेचुरली ही 5, 9 होता है, इसलिए वो सपोर्ट करता है जॉब चेंज दिलाने में। और यहाँ पे राहु 5, 9 के साथ काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है। एक चीज़ और देखेंगे, इनके 5, 9 2, 6, 10, 11 के साथ है। तो ये बताता है कि ये सिर्फ जॉब में प्रोग्रेस ही नहीं करेंगे बट जॉब रिलेटेड चेंजेस भी काफ़ी होते रहेंगे और ये अच्छे के लिए होंगे। और एक चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं कि इनके काफ़ी सारे प्लैनेट्स में 2, 1, 6, 8 का भी कॉम्बिनेशन बन रहा है। हालांकि 2, 5, 9, 11 भी कॉम्बिनेशन बन रहा है इनके मून में, जुपिटर में, राहु में, मार्स में। आप देख सकते हैं कि 2, 5, 9 भी है। तो ये दिखाता है कि कभी ये टेंशन में रहेंगे, कभी ये बहुत सारी चिंता में रहेंगे, कभी ये जो है एकदम मस्त रहेंगे। तो ये एक तरीके का मूड स्विंग इनका होता रहेगा क्योंकि इनमें ये दोनों कॉम्बिनेशंस हैं। अभी फ़िलहाल इनकी जो दशा चल रही है वो चल रही है सन की दशा। और अगर आप किसी पंडित के पास जाएंगे तो बोलेंगे सन इनका पीड़ित है, सूर्य राहु के साथ है, इसलिए अच्छा नहीं है। पर ज़्यादातर ये पंडित लोग जो एक्चुअल में क्वेरी होती है वो बता नहीं पाते हैं कि मुझे जॉब रिलेटेड अगर पूछना है तो वो ये नहीं बता पाते कि जॉब चेंज कब होगा या अच्छी जॉब मिलेगी कि नहीं। तो यहाँ पे हम सिर्फ जॉब की बात कर रहे हैं, यही पावर है केपी एस्ट्रोलॉजी का। जॉब के रिलेटेड बात कर रहे हैं तो हमें सिर्फ जॉब रिलेटेड कॉम्बिनेशन देखने हैं। तो इनमें अगर देखेंगे सन केतु और सन वीनस, ये पीरियड्स है जब इन्हें बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिली थी। और इनके सन में देखते हैं तो सन में कोई भी नेगेटिव कॉम्बिनेशन नहीं है। इसमें
3 9 है और 2 10 है, तो ये दिखाता है कि जॉब बड़ी आसानी से चलेगी, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और इनके केतु में देखते हैं, उसमें भी 3 9 12 काफ़ी एविडेंट है, और 2 10 है, और 8 12 है, जो ये दिखाता है थोड़ा सा रिसर्च की तरफ जाएंगे। और कहीं पे भी ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं है कोई जॉब लॉस जैसा। अब केतु, जैसे कि मैंने आपको कहा कि नेचुरली जॉब चेंज का कारक होता है, तो उसके अंदर इनबिल्ट होता है 5 9। अगर हल्का सा भी ट्रांजिट से सपोर्ट मिल गया तो केतु फेवर कर देता है। अब हमें ये भी देखना है कि केतु के बाद क्या आ रहा है। जैसे ही केतु खत्म होता है उसके बाद आता है वीनस का भुक्ति, और सन वीनस के भुक्ति में वीनस में 5 9 बहुत एविडेंट है, और वो भी 6 के साथ है, मतलब सर्विस को दिखाता है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि डेफिनेटली इनके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होगी, और ऐसा ही हुआ। इनके सन केतु में, सन वीनस में मल्टीपल जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, और मैंने इनको यही कहा है कि अगले 1 साल तक आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आराम से मिलती रहेगी, आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। ये जो काम कर रहा है वो ये कर रहा है कि एक्सपोर्ट सेल्स में है। अब इनके चार्ट में आप ये भी देख सकते हैं 3 9 12 काफ़ी एविडेंट है। इनके मून में 3 9 12 है, जुपिटर में 3 9 12 है, राहु में 3 9 12 है, मार्स में 3 9 12 है, केतु में 3 9 12 है। अगेन 5 प्लैनेट्स में 3 9 12 है। ये दिखाता है या तो ये फॉरेन जाएंगे, या तो फिर ये कोई ऐसा काम करेंगे जो फॉरेन क्लाइंट्स रिलेटेड हो, क्योंकि सन के बाद जो आने वाली मेजर दशा है वो है मून, मार्स, राहु, जुपिटर। इन सब में 3 9 12 काफ़ी एविडेंट है। तो एक तो ये इनके लिए बड़ा आसान है कहना मुझे कि ये आउट ऑफ इंडिया सेटल हो सकते हैं। दूसरा, ये कोई भी काम एक्सपोर्ट या फॉरेन क्लाइंट्स रिलेटेड कर सकते हैं, और इसी में इनको फ़ायदा होगा। और इनको सारी जो अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है वो ऐसी ही मिल रही है जिसमें ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और ये इनके स्टॉक बने हुए हैं। तो आप भी अपने चार्ट में ऐसे कॉम्बिनेशंस देख सकते हैं, और केपी चार्ट द्वारा इजीली आप ये कह सकते हैं कि आपकी जॉब चेंज होने वाली है कि नहीं। 5 9 बड़ा ही इजी तरीका है कहने का कि जॉब चेंज की अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है कि नहीं। अब इसके डीप में जाना पड़ेगा, वैदिक एस्ट्रोलॉजी यूज़ करनी पड़ेगी ये कहने के लिए कि आपकी जॉब चेंज आपके लिए अच्छी रहेगी कि नहीं, ये एक अलग मैटर है। तो ऐसे आप अपने चार्ट्स में भी देखिए, और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।